गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार, क्या हाल चाल हैं? आ जाइए भाई फटाफट। कल आपका टेस्ट लिया था हमने, हैं? कल ही लिया था। चलिए, टेस्ट तो हो गया, आगे पढ़ाएं फिर आज। चलिए बताइए कौन कौन आ गया है। रेस्ट, यस, अर्जुन, गुड इवनिंग, मोना, आकाश, अर्जुन, अनूप, एस के, पलाइया, निशा, आंशिका, जीत, सहानी। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो? क्यों रो रहा है भाई तू? कल नंबर कम आया इसलिए रो रहा है? अरे कोई नहीं ना, परेशान क्यों होना है। जो नहीं आ रहा वो थोड़े दिन बाद आ जाएगा। अर्जुन, अक्ष यादव, हाउ यू गाइस? ऑल ओके, ऑल सेट? आपको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? कोई प्रॉब्लम समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर हम क्लास को शुरू कर सकते हैं। बताइए। नहीं नहीं नहीं, कोई होमोफोन्स जैसे नहीं है, बस ऐसे ही। ठीक है, वो सिंपल जितना भी वर्ड आता है वो जैसा जैसा कलेक्शन है, होमोफोन्स फोन्स नहीं। चलो देखें, आज के हमारे 4 वर्ड को एक साथ ही पढ़ लेते हैं। हम बोलने में थोड़े एक जैसे से लग रहे हैं, होमोफोन्स नहीं है पर अलग हैं, और हम देखेंगे तो थोड़ा बोलने में सिमिलर है। मडल, एडल, फडल, बिफडल। अब देखिए क्या है कि अपन एक एक वर्ड याद करें। मैं आपको आज मडल सिखा दूं कि मडल का मतलब बेटा कंफ्यूजन से रिलेटेड है, तो आप सोचेंगे ठीक है मैम कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम पता लगे कि कल को सिखा रहे हैं कि ये फिर ये, पर महसूस हो रहा है कि सारे के सारे वर्ड जब हम बोल रहे हैं तो एक जैसे से नजर आ रहे हैं, तो हम एक एक को वैसे तो पढ़ने को पढ़ भी सकते हैं। जैसे मड है, एक मैं याद करा देती हूँ। मड, मड मतलब कीचड़, दलदल। वैसे कीचड़ भी नहीं, मैं इसे दलदल ही कहूँ तो ठीक है। मड, देखिए जैसे कि आपको पता होगा, मान लो किसी का पाँव दलदल में चला जाता है, फिर उसके बाद वो दलदल में फंस गया, फिर उसको पाँव निकालने की कोशिश कर रहा है, एक पाँव निकाला, फिर दूसरा उसके अंदर, मतलब निकलने की ट्राई में वो उसके अंदर ही फंसता चला जाता है, और उसकी जो सिचुएशन हो जाती है, परप्लेक्स हो जाता है, पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं इस मड से, इस कीचड़ से निकलूं कैसे। समझ में आया वर्ड? तो मडल का मतलब क्या हो गया? कंफ्यूज से रिलेटेड है, परप्लेक्स से रिलेटेड है। अब हम अगर मडल याद कर लें तो इसके साथ ही आप चारों वर्ड मेरे साथ बोलेंगे। मडल, एडल, फडल, बिफडल। चारों का मतलब किससे रिलेटेड है? कंफ्यूजन, मडल्स, आपस में एक दूसरे के सिनोनिम हो गए ये। ऐसा एक नया सा वर्ड आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, बी वाइल्ड, है ना। इसको पहले इधर वाइल्ड पढ़ लेते हैं, बी वाइल्ड। जैसे कि हमने बैफल वर्ड कराया था, बैफल। बैफल का मतलब चकरा जाना, कंफ्यूज हो जाना कि भैंस कौन सी है हमारी। इसी तरह बैफल वाइल्ड हो गई, मान लो कि भैंस वाइल्ड हो गई, तो वो कैसे हो जाती है? उसकी बुद्धि बुद्धि तो मालिक को भी नहीं समझती। वाइल्ड वाला सा एकदम ऐसा बिहेव करना कि परप्लेक्स सा लग रहा है, इंसान कंफ्यूज सा लग रहा है, एकदम वाइल्ड बिहेवियर। तो हम बोलेंगे बी वाइल्ड का रिलेशन भी बैफल से। बैफल, ध्यान से देखते रहिएगा, बैफल, बी वाइल्ड, एडल, कंफ्यूज, मडल, फडल, और आपका जो मॉडल वर्ड तो था ही। तो चारों वर्ड को मेरे साथ बोलेंगे, और चारों का मतलब किससे है? कंफ्यूजन से है। साथ साथ कमेंट सेक्शन में लिखते भी रहे। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही है। ये बच्चे तो लिख रहे हैं कई सारे, अंकित, दीपक। हेलो, आवाज आ रही है? चेक करो, मेरी तरफ से तो बेटा आवाज आ रही है। दीपक, दीपक बेटा अपना ना फोन चेक कर ले, है ना। और एक ही बात को खुद का तो चेक कर ले, क्या पता अपनी वॉइस जीरो कर रखी हो। सबकी ठीक है, सबको आ रही है ना। वो तेरा अपने फोन की प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं। हाँ जी, समझ में आए चारों वर्ड? बोलो मेरे साथ, मडल, एडल, फडल, बिफडल। ये चारों के चारों वर्ड किससे रिलेटेड हैं? कंफ्यूजन से रिलेटेड हैं। ठीक है, कोई समस्या, किसी को परेशानी?
अब हमने यहाँ पर एक वर्ड आपको बैफल पहले ही सिखाया है, उसको आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। चले आगे। यस मैम, ओके फाइन। नेक्स्ट वर्ड देखें, फिफ्थ वर्ड पे जाते हैं। वर्ड है हमारा ओसिफाई। ओसिफाई का मतलब होता है किसी चीज को एकदम पेट्री, मतलब स्ट्रॉन्ग सा बना देना, लाइक है ना, जैसे सॉलिड या पैट्री। पैट्री भी हमारा कठोर से रिलेटेड है, सॉलिड भी कठोर से है, हार्ड भी कठोर से है। तो ओसिफाई को हम रिलेट कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे ओस पड़ती है। ओस कब पड़ती है? ठंड में। ठंड में ना आप देखिएगा, आप ही बाहर रह जाएं, ठंडी की रात में बाहर रह जाएं, ओस पड़ रही हो, बेटा बॉडी ना ऐसी हो जाएगी कि उंगलियां भी नहीं मुड़ रही हैं, इतनी ज्यादा हार्ड हो जाती है। तो ऐसे हम रिलेट करेंगे कि जो ओस है ना, ओस किसका सिंबलाइजेशन हो गया कि ठंड का, है ना। तो ओस पड़ने पर कहीं पर भी पड़ जाए किसी चीज पर, जैसे आप प्लास्टिक की वो छोड़ दीजिए पाइप वगैरह, तो आपने देखा होगा सर्दी में अगर बाहर छोड़ दोगे तो आप सुबह अगर आप उसे उठाने की कोशिश करेंगे तो कट कट टूटने लग जाएगी, क्योंकि वो इतनी हार्ड हो जाती है, ठीक है। ऐसे हम रिलेट करेंगे। ओसिफाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हार्ड बना देना, ओके, सॉलिड बना देना। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड देखें। नेक्स्ट देखिएगा, प्लाइएंट एंड प्लाइएबल। दोनों वर्ड को एक साथ पढ़ाऊंगी। पहले सिखाती हूँ प्लाई वर्ड। प्लाई देखा है आपने? प्लाई, प्लाई जो रहती है बेटा, पतली पतली सी शीट सी जो अपन फर्नीचर के ऊपर लगाते हैं, तो कैसी रहती है? एकदम मूवेबल सी, प्लाई सॉफ्ट सी रहती है। तो प्लाई से हम रिलेट करेंगे, जो प्लाई है वो फ्लेक्सिबल है, लचीली है। लचीली तो रहती है प्लाई। तो प्लाई जो हमारी हिंदी वाली प्लाई है उससे रिलेट करेंगे। आपको जो मैं हिंट जिसके भी देती हूँ उसके हिंट आप साइड में जरूर लिखते रहें, अपने नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको वर्ड याद होते रहे। अभी मैं आपको बाद में एक बार सिखा दूं सारे, फिर उसके बाद इसका रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है जी। वर्ड है हमारा प्लाइएंट एंड प्लाइएबल। दोनों में रिलेशन समझ में आया कि प्लाई कैसी रहती है? लचीली रहती है। नेक्स्ट देखेंगे रेबल। आठवें वर्ड पे आती हूँ। आठवां रेबल, नौवां रिबेलियन, रिबेलियस। तीन वर्ड देखे हमने यहाँ पर। वर्ड अलग अलग जरूर आते हैं बट अलग है नहीं, इन सब में एक ही बात है, रेबल। बेल एक रूट वर्ड है बच्चे, जिसका मतलब होता है लड़ाई। तो ये श्योर है मैम, रेबल का मतलब भी लड़ाई से ही रिलेटेड है, रिबेलियन का भी और रिबेलियस का भी, है ना। तो तीनों की तीनों वर्ड की सिर्फ स्पेलिंग अलग अलग है, स्पेलिंग भी आपको देखनी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग है, पर हमारी वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ दिक्कत नहीं है। रिबेलियन बोलूं, रिबेलियस बोलूं या रेबल बोलूं, सारे किससे हैं? लड़ाई से, विद्रोह करने के सेंस में यूज किया जाता है। रिबेलियस विद्रोह को कहते हैं, रिबेलियस पर्सन विद्रोही पर्सन, और रेबल होता है विद्रोह करना, ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आप कहते थे कि मैम इसको विद्रोह बोलेंगे, विद्रोही, वो मैंने सब लिख दिया है, ओके। तो जैसे ये नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गई, तो तीनों आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। बाकी हमें वोकैबुलरी में इसकी कोई नीड नहीं होती पार्ट्स ऑफ स्पीच की। चलिए अगला देखते हैं, अमोर्फस। अमोर्फस को हम कैसे रिलेट करेंगे? अमोर्फस का मतलब होता है, एक वर्ड होता है बच्चे, मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी, कोई मुझे बताएगा जिसे मोर्फोलॉजी का मतलब पता हो? मोर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर, यस, मोर्फ का मतलब स्ट्रक्चर, वेरी गुड। और लॉजी क्या होती है? स्टडी होती है, बहुत बार बता चुके हैं हम आपको ये तो। है ना। मोर्फ का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है? स्ट्रक्चर के बारे में, चीज़ों की शेप के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी है वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अमोर्फस। इस वर्ड के अंदर भी बच्चे आपको मॉर्फो वर्ड नजर आ रहा है, जिसका मतलब होता है शेप, स्ट्रक्चर। ए लगाने से नेगेटिव, तो हम बोलेंगे नो शेप, एंड वी कैन से दैट इट्स शेपलेस, अनाकार, जिसका कोई आकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपोल। ये वर्ड तो आपने नहीं सुना होगा, क्या आपने ये वाला वर्ड सुना है? अपील, क्या करना? अपील करना, है ना। अब ये वाला अपील भी आप नहीं समझ रहे होंगे, ये जरूर जानते होंगे, अपीलिंग,
उसकी जो ड्रेस है बहुत अपीलिंग है, वो जो पर्सन है बहुत अपीलिंग है, जैसे अपील कर रहा हो, अपनी तरफ खींच रहा हो। तो अपीलिंग का मतलब हो गया अट्रैक्टिव। किससे रिलेटेड है? अट्रैक्टिव। अब याद रखिएगा अपीलिंग का ऑपोजिट है अपॉल, स्पेलिंग अलग है, वहां पर ई को हटाना है आपको। अपील अपॉल, एंटोनिम याद रखेंगे, अपील अपॉल। अपॉल का मतलब होता है अट्रैक्टिंग नहीं, बल्कि जिससे आप डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है अपॉल, APPAL। हाँ रविकांत निकल जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो? नेक्स्ट देखें, चलो ये भी लिख लीजिएगा, अपना साइड में लिखिए अपीलिंग। अपना नोट्स जब आप बना रहे हैं उसमें लिखिए अपीलिंग वर्ड लिखेंगे। अपील करना, कोई अगर अपील कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसे अट्रैक्शन कहते हैं। जब हम इसके ऑपोजिट की बात करें तो हम कहते हैं अपॉलिंग। अपॉलिंग स्पेलिंग अलग है, ई को हटाना पड़ेगा, तो बनता है अपॉल, जिसका रिलेशन किससे हुआ? भयभीत करना से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपॉलिंग। अब उसमें जैसे ही मैंने बोला था ING लगा दिया था, जैसे हमने अपील में लगाया था ना। अपील का मतलब क्या? देखिए यहां सिखाया था ना, अपील, अपील के साथ ING लगा दिया था, सेम इसी तरह अपोल के साथ ING लगा दिया है, तो बन गया है अपॉलिंग, जिसका मतलब होता है शॉकिंग, हॉरिफिक या फिर हॉरिफाइंग। हॉरर वर्ड तो आप जानते हैं, हॉरर का मतलब हॉरर मूवीज जो आप देखते हो, जिनसे डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड है ME मलो। कल हमारे शायद जब मैं आपका टेस्ट ले रही थी तो ये वर्ड आया था, MEL इज रूट वर्ड रिलेटेड टू स्वीट। तो जैसे हम बोलते हैं मेलोडियस सॉन्ग, है ना, सॉन्ग की जो मेलोडी वर्ड यूज किया जाता है, वो भी आती है, टॉफी भी आती है। तो मेलोडी किससे रिलेटेड है? मेलोडी स्वीट से रिलेटेड है। मैलीफ्लुअस, मैलीफ्लुएंट, तो a lot of words are formed from the root word mel, and like that this is also a word related to MEL, sweet। तो मेलो हो गया स्वीट पर्सन कह लो, या फिर किसी को आपको मेलो मतलब कि जल्दी से पिघल जाता है, बहुत ही स्वीट है, तो बहुत ही काइंड है, दयालु है, नरम प्रवृत्ति का है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है behove। कल मैंने आपको समझाया था behove, बी का फॉर्म इज एम आर वॉज वर्ब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, आवश्यक है। ये आपके कल टेस्ट में भी आया था। डू यू रिमेंबर दिस वर्ड? क्या मैं ठीक कह रही हूं अनूप? यस मैम, ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखेंगे वर्ड है हमारा हाइड बाउंड। हाइड बाउंड देखिएगा, जो संकीर्ण विचारों वाले लोग हैं, जैसे बाइगोटेड से ना, जिनका बाइगोट कर दिया जाना चाहिए, नैरो माइंडेड लोग हैं, वो आज भी फीमेल्स को घूंघट बाउंड करते हैं कि तुम अपना फेस छुपाओ, हाइड करो। बाउंड करते हैं, किस चीज के लिए बाउंड करते हैं? कि तुम अपना फेस मतलब घूंघट वगैरह निकाल के रखो, हाइड रखो, ऐसे कपड़े नहीं पहनो, वैसे नहीं पहनो। तो हाइड बाउंड टाइप के लोग कैसे हैं? संकीर्ण विचारों वाले, नैरो माइंडेड टाइप के, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाएगा? हाइड बाउंड कहा जाएगा। बाइगोट कट्टर से टाइप के होते हैं ना, बाइगोटेड, संकीर्ण विचारों वाले। नेक्स्ट है हमारा रीएश्योर। इस वर्ड को याद करने के लिए कुछ ज्यादा एफर्ट आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको वर्ड पता है एश्योर। एश्योर को अगर रीएश्योर लगा दोगे, जैसे हम कहते हैं मैं आपको एश्योर करता हूं कि मैं जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करूंगा, एश्योरिटी देता हूं मतलब कि कंफर्म करता हूं, है ना। कंसोल मतलब अपनी आत्मा से आपके साथ टुगेदर, साथ में हूं। तो इसका मतलब होता है आप किसी को यकीन दिलाना, किसी को राजी कर लेना। अब जिसे आप एश्योर कर रहे थे उसको रीएश्योर कर रहे हो कि हाँ भैया पक्का मैं तेरे ये काम कर दूंगा, राइट। अगला वर्ड देखेंगे डेबिलिटेट। ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है वर्ड, मैं इसे थोड़ा निमोनिक से सिखाऊंगी। दे, बिल्ली को, ईट का सेकेंड फॉर्म एट, बिल्ली को खाने को दे दो। जैसे हम मान लो कि घर में कोई बिल्ली आई आपके, बड़ी कमजोर सी ऐसी लग रही है, और आपने, आपके भाई ने, आपके पापा ने कह दिया इसको कुछ खाने को, दूध वूध दे दो, मतलब कुछ भी दे दो, ये बिल्ली बड़ी ही कमजोर लग रही है। तो डेबिलिटेट वर्ड को हम देखो, दोनों वर्ड को इसी से याद कर लोगे आप, कोई एफर्ट नहीं आएगा, है ना। अब डेबिलिटेट करूं या डेबिलिटी करूं, दोनों में ही वर्ड का रिलेशन है एनर्वेट, एनर्जी को कम कर देना। एनर्वेट होता है एनर्जी, लेस एनर्वेट,
एनर्वेट कमजोर। अब ऐसा मत सोचिएगा मैम ये एनर्जी से बना इसका मतलब तो स्ट्रेंथन होना चाहिए, नहीं ये स्ट्रेंथन नहीं है। एनर्जी को ईट कम खाने से तो कम होगा ना, एनर्वेट करना कम करना होता है, ना कि एनर्जी को और बढ़ाना होता है। तो डेबिलिटेट वर्ड को दोबारा से फिर रिवीजन करेंगे, बहुत जरूरी है। बिल्ली को खाने को दे दो क्योंकि कैसी हो गई, बड़ी कमजोर हो गई है। तो डेबिलिटेट का मतलब होता है दे बिल्ली को खाने के लिए क्योंकि बिल्ली कमजोर है, राइट। अगला वर्ड देखेंगे प्रिसाइड। प्रिसाइड का मतलब होता है ऑफिशिएट, किसी का संचालन करना। आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है, अब मैं देखना चाहती हूँ, आपको मुझसे पढ़ते हुए इतने दिन हो गए तो आप मेरे वाले माइंड से सोचने लगे क्या? आप मुझे बता सकते हैं इस वर्ड को आप कैसे याद करेंगे? कोई कुछ तो होगा, मैं देखना चाहती हूँ। हाँ अंजलि, बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते। नीतू, निशा, अर्जुन, खुशबू, अंशिका, बताओ मुझे, तुम्हें वर्ड याद करना है, बताओ कैसे करोगे? नहीं आ रहा किसी को भी समझ में? टाइम दे रही हूँ तुम्हें, 2-3 मिनट का टाइम दे रही हूँ। अच्छा 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। प्री का आगे साइड बगल से क्या संचालन करना? साइड से चलना, संचालन करना होता है साइड से चलना। अनूप, प्री साइड ले जाओ, ले जाओ। अरे मीनिंग तो बताओ कैसे बनोगे? प्री मतलब पहले, ये कौन सी बात हुई? मैं कह रही हूँ इसे याद कैसे करोगे? संचालन करना, इसको कैसे ऑफिशिएट कैसे बताओगे? प्री मतलब पहले तो सबको पता है, मैं पूछ रही हूँ प्रिसाइड को मतलब संचालन करना, याद कैसे करोगे? बना लो तुम जितने भी बना सकते हो। प्रेशर? क्या प्रेशर? संचालन करना प्रेशर मतलब? मैं आपको इतने सारे वर्ड याद कराती हूँ, आप मुझे भी एक वर्ड याद करा दो। अच्छा प्रिसाइड, देखती हूँ मैं किसका ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। पर्स से साइड करके रखना संचालन करना हो गया। ऑफिशिएट, अरे यार मुख्य बनना, लाइक ऐसा। कोई भी एक बच्चा वो नहीं सोच पा रहा जो मैं सोच पा रही हूँ। कोई बात नहीं निशा गुप्ता, चलो मैं बताती हूँ, आप मुझे बताना मेरे वाला कैसा है। आपने अपने अपने बता दिए। मैं तो ना एक स्पेलिंग ही जानती हूँ, मुझे अलग से कुछ मुझे नहीं लगता मुझे वो बनाने की जरूरत थी। प्रेसिडेंट वर्ड जानती हूँ मैं तो। क्या सोचते हो इस बारे में? प्रेसिडेंट एक वर्ड जानते हैं आप लोग? प्रेसिडेंट क्या होता है? मुखिया, जो हेड हो। इसमें से ही वर्ब निकल गई। और ये हेड क्या करता है? कोई ऐसे हेड नहीं बनाया उसको, ऑफिस के काम करता है, संचालन करता है। क्या कहते हो, मेरे वाला अच्छा है तुम्हारे वाला अच्छा है? हाँ जी, यस मैम मेरे वाला अच्छा है। अच्छा ठीक है, वाह वाह। अरे वाह वाह की बात नहीं है, बेस्ट है मैम आपका। अच्छा ठीक है, मेरा अच्छा, मुझे तो प्रेसिडेंट ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम्हें क्या लगता है? सबको ऐसा लग रहा है तो फिर थम्स अप भेजो मुझे। यस मैम हम भी आपके साथ हैं। या तुम हमारे साथ हो, इलेक्शन में खड़ी हो जाऊं? तुम सब मुझे वोट दे देना, ठीक है? आपका अच्छा है, आपका अच्छा है। अंकित, संतोष, निशा, रजनी मुझसे सहमत है, मेरे वाला ज्यादा अच्छा है। ये तो पढ़ ले तू, घोष, खरगोश।
अच्छा विनोद, आपने सेम लिखा था? मैंने पढ़ा नहीं बेटा। आपका तो बहुत अच्छा है, ठीक है, तो सब मेरे साथ हो। ओके, इलेक्शन लड़ूंगी फिर तो मैं। चलो आगे देखते हैं। ऑब्सेशन। ऑब्सेशन क्या होता है? अब सेशन के लिए तुम सोचते रहते हो कि हमारी क्लास होगी कल 4 बजे, हम पढ़ेंगे, तो ऑब्सेस्ड हो जाना, किसी चीज के लिए पढ़ा चुकी हूँ वर्ड पहले भी है ना। ऑब्सेस्ड हो जाना, एक ही चीज के बारे में सोचते रहना, इसे कहा जाता है प्री ऑक्यूपेशन। एक ही चीज के बारे में सोचना, ऑब्सेस्ड। नेक्स्ट वर्ड है फेड अप। फेड तो समझते हैं हम, विदर हो जाना, मुरझा जाना। फूल को विदर, वेदर में, चलो छोड़ो, खराब जब वेदर होता है, मान लो गर्मी का वेदर है, तो जो पेड़ पौधे हैं बेचारे विदर हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ऐसा लिख लेना। अगला वर्ड देखेंगे होमोजेनस। होमो का मतलब तो सेम है, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट, जेनस मतलब जनरेट। जो सेम चीज से जनरेशन है जिसका, उसे हम यूनिफॉर्म, एक ही प्रकार का, सेम प्रकार का। जीन मतलब उत्पत्ति है, ओरिजिन है, तो सेम ओरिजिन, तो वी कैन से दैट दीज आर सेम काइंड थिंग्स। सो होमोजेनस हो गया। नेक्स्ट वर्ड है पेनिट्रेबल। पेनिट्रेबल होती है कोई चीज, पेनिट्रेट प्लस एबल, जिस प्रवेश किया जा सके, प्रदेश नहीं, प्रवेश। देखो हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जो पानी है ना, पानी वो कहीं भी प्रवेश करने की योग्य है। प्रवेश, पानी कहीं भी प्रवेश कर जाता है, एबल है, तो प्रवेश के एबल है कौन? पानी। तो पेनेट्रेबल, वैसे तो आप पेनेट्रेट वर्ड जानते होंगे, मतलब कि लाइक किसी चीज के अंदर घुसना, वो पेनेट्रेशन है। तो हम बोलेंगे पेनेट्रेट, जैसे ड्रिलिंग वगैरह जो होती है, वो हम कहते हैं ना, इसको वॉल के अंदर होल करना, वो पेनेट्रेशन है। तो आप जानते हैं, ठीक है, अगर नहीं जानते तो आप, पानी जो है एबल है कहीं पर भी पोरस एंटर होने के, परवियस, परवियस, पोरस, पेनेट्रेबल, तीनों को ही रिलेशन हो गया, जो एंटर कर जाए कहीं पर। और पानी भी एंटर कर जाता है, क्या कहते हो? एनग्रोस्ड, वेरी गुड। भारती, हमें कौन पढ़ाएगा इलेक्शन में खड़े हो गए? अरे मैं नहीं खड़े होने वाली, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है पॉलिटिक्स। हाँ जी, अगला वर्ड देखेंगे पेनिट्रेट। अब कोई दिक्कत नहीं मुझे लगता है, अगर मैंने ये वाला वर्ड आपको याद करा दिया है पेनिट्रेबल, अभी हम रिवीजन करेंगे, परेशान ना होए आप, है ना। तो पेनिट्रेट भी याद करा सकती हूँ। क्या कहते हो? पेनिट्रेट का मतलब ये एंटर या परमिएट हो गया, परमिशन। देखिएगा, एंटर होने की परमिशन, परमिशन, प्रवेश करने योग्य, तो परमिशन मिल गई है, तो मतलब भेदना, एंटर हो जाना। तो अगला देखेंगे परमिएबल। परमिएबल को भी चलो परमिशन से रिलेट कर सकते हैं, तो ये सारे वर्ड एक जैसे हैं। परमिशन, तो परमिशन के एबल, तो प्रवेश के योग्य, परमिशन के एबल। अभी स्पेलिंग लिखवाऊंगी सारी, है ना, लास्ट के 20 मिनट यही करेंगे, एक बार बस मोटे मोटे रूप पर वर्ड याद कर ले, है ना। परवियस, पोरस, परमिएट, पेनिट्रेट, permeable, and the last one is penetrable, pervious। ये सारे वर्ड, 5-6 वर्ड सारे के सारे एंटर होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा एक और रह गया, ये परमिएट, इसका मतलब भी आर पार निकल जाना, भेद कर देना, ऐसा हो गया। इम्ब्यू का मतलब भी होता है, जैसे इम्बाइब होता है ना, सोखना, इम्बाइब, तो इसी तरह एम्ब्यू भी है कि कोई चीज किसी चीज के अंदर एंटर हो जाए। अब अगर हम इसमें आई एम लगा दें, इम्परमिएबल, तो नेगेटिव हो गया, इम्परवियस हो गया, तो जिसको भेदा ना जा सके, जिसके अंदर एंट्री ना की जा सके, वो इम्परवियस है, इम्परमिएबल है। एग्जैक्टली जो हमने वर्ड सीखे ये 5-7, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दिया, कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रफल, ट्रफलिंग, ट्राइवल। तीनों का रिलेशन है तुच्छ, छोटा मोटा, घटिया, है ना, बेकार सा, तुच्छ काम, नीचा काम। ये जो टेररिस्ट हैं, राइफल रखते हैं ना, राइफल से लोगों को डराते हैं, गलत काम है, एकदम कहते हैं एकदम तुच्छ टाइप का काम है, ट्राइबल टाइप का काम है ना। और ट्रफलिंग भी, ट्राइफल याद है, ट्रफलिंग याद हो जाएगा। इसे हम ट्राइबल बोले, ट्राइबल भी रिलेट कर सकते हैं। लिटल मतलब कि बहुत छोटे, नीची स्तर के काम है, घटिया स्तर के काम है, बहुत ही तुच्छ टाइप के काम है। क्या? टेररिस्ट जो राइफल ले लेके लोगों को लूटते हैं या गलत काम करते हैं, जो भी हैं ये सारे के सारे, टीआरआई, ट्रीआरआई, टीआरआई, तीनों के तीनों तुच्छ काम है। या फिर आप अगर अलग तरीके से करना चाहें, तो जिस काम को आप सिर्फ अभी ट्राई कर रहे हैं,
तो वो अभी लिटिल है, कम है, आप उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल, प्रेसिडेंट कंट्री को प्रिसाइड करता है, यही तो हम कह रहे हैं। अच्छा जी, अगला वर्ड देखेंगे डेम। डेम, एक तो डेम का मतलब होता है लेडी, और एक और वर्ड यहाँ पर हमें मिलेगा, यस दिस वन, डेमसल। तो डेमसल और डेम दोनों को देखेंगे, ये इसका मतलब होता है स्त्री से रिलेटेड। पर आपको डेम नहीं याद होता, दामिनी मूवी जरूर देखी होगी, जो बेसिकली एक फीमेल ही उसके अंदर मेन रोल में है। तो डेम, दामिनी, एक लेडी है, स्त्री है। तो डेमसल और डेम दोनों वर्ड याद कर लेना, साइड में लिख लो दामिनी। अगला वर्ड देखेंगे रिसीड। रिसीड के अंदर आप पहले ये वाला वर्ड जानते होंगे, एसिड। एसिड भी नहीं याद होता तो अकॉर्डिंग से बना है, किसी के अकॉर्डिंग काम कर लेना, किसी के अकॉर्डिंग टू वर्क कर लेना, मतलब कि मान जाना, मान जाना, किसी की बात के अकॉर्डिंग मान जाना। पर हम कह रहे हैं एसीड नहीं किया, अब इसने रीसीड कर दिया, मतलब कि नहीं माना, पीछे हट गया, विड्रॉ कर लिया, ड्रॉ बैक, कि मैं नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, रिट्रीट करूंगा मैं, तो जो करना था उसका रिट्रीट नहीं कर रहा। तो एसीड मतलब मान जाना, रिसीड मतलब नहीं मानना, पीछे हट जाना बात से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज आउटरेजियस। राजी, मैं बोलूंगी राजी, जिस बात को राजी होना मतलब आउटरेज हो, जिसपे ना हम एकदम से मतलब विश्वास ही ना हो, में राजी ही ना हो हम, आउटरेज है हमसे तो ये बात, मतलब कि बहुत ही शॉकिंग है यार, चौंका देने वाली है, विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे तो आउटरेजियस, राजी होना मतलब कि विश्वास होना, आउटरेजियस है मेरे लिए, तो मेरे से तो बाहर की बात है, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीजें जो आपके राजी होने से बाहर की हो उन्हें आउटरेजियस कहते हैं, चौंका देने वाली। नेक्स्ट देखें, मरमर। मरमर का रिलेशन किससे होता है, बस, जैसे मरमर, जैसे कुछ होता है ना कि ऐसी स्थिति है, मरने वाली सी स्थिति है, या फिर हाय राम मर गया, तो बड़बड़ाता रहता है, मेरे यहाँ दर्द है वहां दर्द है, तो मरमर का मतलब होता है बड़बड़ाना। पैलिड को आप पेल से रिलेट कर सकते हैं, और पेल को पीले से रिलेट कर सकते हैं, क्या कहते हो? पैलिड को पेल से रिलेट कर सकते हैं, और पेल को पीले से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों वर्ड याद करने, इधर के भी इधर के भी, पता लगे बज, पता ही नहीं, बज तो सुना भी होगा, बज रहा है बे मतलब बोले जा रहा है, तो बड़बड़ाना। और पैलिड पेल से बना, तो पेल और पैलिड दोनों। अब हम इसे पीला कहें या फीका भी कह सकते हैं मैम, तो पीला पड़ जाना, जैसे कहते हैं ना यार तेरा तो मुंह एकदम पीला पड़ गया है, बिल्कुल भी खून वून नहीं है क्या, तो फीका पड़ जाना उस सेंस में भी बोलते हैं, तो फेड जैसे बोलते हैं। बेटा वो चिड़चिड़ा अलग चीज है। समझ तो आ रहा है ना तुम्हें? जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, हे भगवान क्या पढ़ा दिया ऐसा। चलो रिवाइज कर लो, कुछ भी नहीं है, अपनी कॉपी बना लो एक, तो साथ साथ लिखो, मडल, एडल, फडल, बिफडल। और वर्ड लिखो परप्लेक्स, और इसमें वर्ड लिखो कंफ्यूज, एक वर्ड लिखो बिवाइल्ड, और एक लिखो बैफल। लिखो ये 8-9 वर्ड एक साथ जल्दी से। और वो बच्चे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो कॉपी नहीं बना रहे भाई, आपको 4-5 महीने बाद फिर मेरी याद आएगी, और आप कहेंगे अरे यार मैम सही कहती थी। आपको इस 1 घंटे में ना कॉपी भी बनानी है अपनी, ये जो मैं आपको रिवीजन का टाइम देती हूँ ऐसे ही नहीं दे रही हूँ, मेरे को तो अच्छा है, मैं तो और पढ़ा दूँ आगे, जो बैच 4 महीने पूरा हो 2 महीने में हो जाएगा इसे तो, क्यों? पर नहीं करती ना ऐसा, आपको समय देती हूँ, रिवीजन करो, रिवीजन के दौरान अपना कॉपी पेन उठा लो। कम टाइम में इंसान को एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता, ज्यादा घंटे पढ़ना मैटर नहीं करता, कम टाइम में एफिशिएंसी ज्यादा होना मैटर करता है। लिखो जल्दी जल्दी, मडल, एडल, फडल, बिफडल, सारे के सारे मडल जैसे से वर्ड हैं, चारों का रिलेशन किससे है, कंफ्यूजन से रिलेटेड है। हो गया सबका? एक बार थम्स अप भी भेज दिया करो, यस मैम ये तो कभी नहीं भूलेंगे अब। नेक्स्ट रिवीजन कराती हूँ, देखो अगला वर्ड ओसीफाई, याद करिए ओसीफाई क्या था भाई। थैंक यू सो मच कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, थैंक यू सो मच।
वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये बात बुरी लगती है, अच्छी लगती है मुझे तो, पर जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई की बात कर ले, क्या कहते हो। ओसिफाई, ओसिफाई कैसा है, ओस पड़ जाती है, बिना देखे सोचो ना एक बार यार, बिना देखे बोर्ड पे मत देखो, ओसिफाई लिखो अपनी कॉपी में और सोचो ओसिफाई क्या था। ओस पड़ जाती है, ठंड में चीज़ें कैसी हो जाती हैं, सॉलिड सी हो जाती है ना, एकदम हार्ड सी हो जाती हैं। नेक्स्ट लिखो प्लाइएंट, प्लाइएंट के अंदर मैंने क्या बताया, प्लाइएंट, प्लाई, प्लाइएबल, प्लाई क्या होती है, जल्दी से मुड़ जाती है, प्लाई ऐसी होती है ना पतली सी, ऐसा मटेरियल होता है फर्नीचर के ऊपर का जो फ्लेक्सिबल होता है। तो प्लाइएंट एंड प्लाइएबल दोनों का मतलब क्या है बेटा, फ्लेक्सिबल है, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखें, रिबेल, रिबेल वर्ड स्पेलिंग लिखेंगे, प्लाइएंट की भी प्लाइएबल की भी और आगे रिबेल, रिबेलियन, रिबेलियस, सारी स्पेलिंग लिखो, एक भी स्पेलिंग तुम्हें गलत नहीं करनी है। रिबल, रिबेलियन, रिबेलियस, अमोर्फस, सॉरी रिबेलियस तक ओनली। हाँ जी, क्या था, रिबेलियन, रिबेलियस, स्पेलिंग समझ में आ गई, स्पेलिंग आपने ठीक लिख दी, ठीक है। और याद क्या करना है, सिर्फ बेल, बेलीजरेंट, को बेलीजरेंट, ये सारे वर्ड किससे रिलेटेड हैं, लड़ाई से रिलेटेड हैं। तो हम कहेंगे विद्रोह, विद्रोही या विद्रोह करना, रिवोल्ट, म्यूटिनी, अच्छा एक वर्ड था यहाँ पर, म्यूटिनी भी एक वर्ड है, म्यूटिनस, म्यूटिनी। भाई जब कोई लड़ाई करेंगे तो मौत के घाट तो उतार ही देंगे, मौत आ गई, मौत आ गई, क्योंकि भाई लड़ाई कर रहे थे तो कोई ना कोई तो मरेगा ही। तो म्यूटिनी एक ऐसी सिचुएशन है जब आपस में लोग लड़ते हैं, तो मौत तो होगी ही ना भाई, युद्ध के अंदर नाश तो संभव है, नाश तो होगा, विनाश तो होगा, मौतें भी होंगी। तो म्यूटिनी, म्यूटिनस, ये वर्ड क्या है, विद्रोही से रिलेटेड है, ठीक है। ये डेफिएंट कहाँ से बना है वर्ड, डिफाई से, DEFY, ओबीडियंट का उल्टा होता है ना डेफिएंट, कि नहीं मैं नहीं मान रहा, जिसको आप नहीं मानते इग्नोर कर देना। अगला बताओ एमोर्फस, एमोर्फस का स्पेलिंग लिखेंगे, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के अंदर मॉर्फ था, मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, तो रिलेट करेंगे, मॉर्फ कहीं पे भी मिल जाए आपको, रूट है, किसका रूट है, शेप का, तो एमोर्फस का मतलब होता है शेपलेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपॉल, अपॉल का रिलेशन है होरिफाई, शोक, भयभीत करना। आप पहले इसमें पहले याद करेंगे अपीलिंग, दूसरा वर्ड याद करेंगे अपोलिंग, देखो वो याद करो, पहले लिखो अपीलिंग, अपीलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, और दूसरा होता है अपोलिंग, ई घटा दो उसमें से तो ए रह गया, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, अपीलिंग मतलब अट्रैक्टिंग, अपॉलिंग मतलब गंदा, भयभीत, डर जाएं जिसको देखकर, हॉरिफाइंग, हॉरर से बने हैं दोनों वर्ड, है ना। नेक्स्ट देखें वर्ड MELLOW, मेलो, कौन सी रूट से बना है, MEL, जो रूट वर्ड होता है स्वीट, तो हम बोलेंगे मेलो का मतलब काइंड। बेटे याद है ना आपको, कल आपके एग्जाम में, कल आपके टेस्ट में भी आया था। अगला वर्ड था बिहू, बिहू का मतलब होता है नेसेसरी, आवश्यक, बी का जो फॉर्म है, बी है, बिहू है, बी का जो फॉर्म है वो नेसेसरी है, आवश्यक है। अगला वर्ड क्या है, हाइड बाउंड, बताइए मुझे हाइड बाउंड का मतलब क्या है, बाइगॉटेड, नैरो माइंडेड, संकीर्ण विचारधारा, जो अभी भी सोचते हैं कि फीमेल को हाइड करके रखना चाहिए, मतलब कि मुंह ढक के रखना चाहिए, बाउंड करते हैं उनको, तो वो हाइड करने के लिए बाउंड करते हैं कि छुपा के रखो मुंह भी, तो उसे कहते हैं संकीर्ण विचारों वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीएश्योर,
स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, रीएश्योर। एश्योर में हम ASS यूज करेंगे। एश्योर, कंसोल, राजी करना, एश्योर करना, रीएश्योर करना कि मैं आपको एकदम पक्का कहता हूं कि मैं ये काम कर दूंगा, तो एश्योर, रीएश्योर। अगला वर्ड देखेंगे डेबिलिटेट एंड डेबिलिटी। कैसे याद किया था हमने? डेबिलिटी, दे बिल्ली को ईट, खाने के लिए, क्योंकि बिल्ली क्या हो गई है? एनरवेट हो गई है, कमजोर हो गई है, एनर्जी नहीं रही उसमें, एनर्जी उसकी ईट कम हो गई है, खत्म हो गई है। तो एनरवेट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एनरवेट वर्ड। डेबिलिटेट, एनरवेट का मतलब होता है कमजोर। डेबिलिटी, एनर्वेशन। भाई नाउन बना दी हमने ION लगाने से, और क्या है? कुछ भी नहीं। पहला हमारा वर्ब से रिलेटेड था, एनर्वेट करना। अगला वर्ड प्रिसाइड, इसे तो आपने बिल्कुल अच्छे से याद कर लिया होगा अपनी ट्रिक से भी और मेरी से भी। प्रिसाइड मतलब प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करता है? संचालन करता है, ऑफिशिएट है, वहां का ऑफिशियल पर्सन है जो किसी चीज को चलाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है, अब हमें सेशन के लिए क्या रहते हैं? उतावले रहते हैं हम। तो जिस चीज के बारे में आप सोचते रहते हैं, आपको मजा आता है, उसे ऑब्सेशन कहते हैं। फेड का मतलब होता है विदर। द इम्पोर्टेंट वर्ड इज विदर हियर, विदर। गर्म वेदर में, मतलब खराब वेदर चल रहा है तो पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, विदर हो जाते हैं, ठीक है। अगला वर्ड होमोजेनियस, याद करो, स्पेलिंग लिखो। अरे लिख दो, पढ़ लो। होमोजीनियस, एक ही प्रकार का, यूनिफॉर्म। होमो का मतलब एक, जीनियस का मतलब जनरेट, तो एक ही जगह से जो जनरेट हुआ है वो होमोजेनियस है। अगले तो वर्ड बहुत आसान है, पेनेट्रेबल। स्पेलिंग लिखो जल्दी से कॉपी में। पेनेट्रेबल, परवियस, पोरस। पोर समझते हो? पोर जैसे स्किन के पोर्स, मतलब कि गड्ढा सा, पिट टाइप जो होते हैं। याद कैसे किया हमने? पेनेट्रेबल, पानी कहीं भी प्रवेश करने के लिए एबल है, तो प्रवेश करने योग्य है, पेनेट्रेबल। देखो, पेनेट्रेट, एंटर करना, परमिएट करना। परमिएबल वर्ड कैसे याद करेंगे? परमिएट वर्ड कैसे याद करेंगे? परमिशन से। तो परमिशन दे दो, आ जाओ अंदर, तो इसका मतलब ये हो गया अंदर आ जाने वाला, जो अंदर आ जाए, प्रवेश हो जाए जो। अगर हम इसका ऑपोजिट बनाए तो क्या बन जाएगा? इम्परमिएबल, जो उसमें परमिशन ना मिले जिसको आने के अंदर, तो उसे बोलेंगे अभेद, जिसके अंदर ना जाया जा सके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्राइफल, ट्रिफलिंग, ट्राइवियल। याद करिए कैसे करा? ट्राइफल, एक तो राइफल से जो काम करते हैं एकदम तुच्छ टाइप के काम है वो। ट्राइफल, ट्रिफलिंग, ट्राइवियल, तीनों देखेंगे। जो टेररिस्ट हैं, गंदे काम करते हैं, तुच्छ काम करते हैं, छोटे काम करते हैं वो। ट्राइफल, ट्रिफलिंग, लिखो, स्पेलिंग लिख दो भाई। ये लिख रहे हो आप लोग? कॉपी में लिख रहे हो? क्लास के ना, क्लास जैसे छोड़ती हूँ 5-7 मिनट, वो इसलिए नहीं छोड़ती कि हाँ ठीक है हो गई खत्म। उस 5 मिनट में फिर से रिवीजन देना होता है, एकदम 100% उठा करो कि हाँ यार 50 वर्ड सीखे, 50 के 50 याद हैं, 30 सीखे, 30 के 30 याद हैं, 20 सीखे, 20 के 20 याद हैं। ये होना चाहिए आपके अंदर हैबिट। और जब आप ये करने लग जाएंगे ना, तो फिर देखना कितना इंप्रूवमेंट आएगा आपके अंदर। घोट के पी जाओगे इंग्लिश को, 1 नंबर नहीं घटेगा। डेम, कैसे याद किया हमने? डेम, दामिनी। दामिनी क्या थी? एक लेडी। मैं देखो बेटा आपको कभी भी नहीं कहती, कितना बैच आप पढ़ चुके हो, कभी मैं ये नहीं कहती बस भैया इसका मतलब ये होता है, सारी दुनिया बताती रहती है इसका मतलब ये होता है। मैं हर वर्ड को कोशिश करती हूँ कि आपके दिमाग में सेट किया जा सके, 90% तो ज़रूर करती हूँ। अब ठीक है 10% कोई गोड तो मैं भी नहीं हूँ, और मेरी तरफ से पूरी कोशिश होती है मैं कैसे ना कैसे कुछ भी करके उस वर्ड के आपको माइंड में बैठाऊँ। कभी ये नहीं कहती डेम मतलब लेडी, डेम मतलब लेडी, ऐसा ये तरीका मुझे ना फॉलो किया मैंने कभी, ना मैं किसी को करवा सकती। तो जब मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, आपको पता है आपकी ये 30-40 वर्ड के लिए मुझे तो पढ़ना पड़ता है बेटा,
पढ़ना इसलिए नहीं कि मुझे उसका मीनिंग नहीं आता, इसलिए कि तुम्हें कैसे याद कराना है। और फिर भी अगर आपका परसेंटेज कम आया तो फिर ये तो मेरे लिए शर्मिंदगी की बात हो गई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे शर्मिंदा नहीं करेंगे। एग्ज़ाम दे के आएंगे, नंबर नहीं कटना चाहिए कोई भी। जेम का मतलब लेडी, दामिनी से रिलेट किया था। नेक्स्ट वर्ड रिसीड। रिसीड का रिलेशन किससे था? एसिड से। एसिड का मतलब अकॉर्डिंग टू। कॉपी रेडी हो गई है मेरी, ठीक है जतिन। सब लोग आपकी तरह बन जाएंगे हम मैम। मैं तो चाहती हूँ निशा आप बन जाएं। एक वीडियो यूट्यूब से देखकर फिर मैंने बैच लिया था। ओके खुशबू लिख रहे हैं मैम। ओके गुड गुड गुड, सब लिख रहे हो। हम आपको शर्मिंदा कभी नहीं करेंगे। ज़बरदस्त एग्ज़ाम देंगे। नहीं मैम हम सब कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है अंजलि, गुड गुड गुड। दीन बंधु, ओके फाइन, थैंक यू सो मच। रिसीड। रिसीड का मतलब एसीड का उल्टा। एसीड मतलब अकॉर्डिंग टू, और अकॉर्डिंग टू का हमने कह दिया रिसीड, पीछे हट जाना। अब मैं नहीं मान रहा इस बात को। आउटरेजियस का मतलब होता है चौंका देने वाला, जिस बात पर आप ना आराम से भी मतलब मैं नहीं राजी हो रहा यार, मेरे लिए तो ये आउटरेजियस बात है, चौंका देने वाली बात है, सरप्राइज्ड। मरमर का मतलब होता है जब कहते हैं ना अरे मर गया, तो वो पर्सन ऐसे कर रहा है, बड़बड़ा रहा है आपस में, मेरे ये दर्द हो रहा है वो हो रहा है, तो मरमर करना, बड़बड़ाना। पैलिड, पेल, फीका। आगे करो, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे पेल। आप पेल का मतलब भी पीला होता है, पैलिड बोल सकते हैं, स्पेलिंग लिखेगा। फेडिड इसको बोल सकते हैं, पीला बोल ले, फीका बोल ले, कमजोर बोल ले। लग रहे होंगे अलग अलग, पर अलग अलग नहीं है। 800 सिनोनिम हो गए हैं मैम, अरे बाप रे 800 हो गए। मैं भी बना रहा हूँ कॉपी, मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है। तुम आपस में कंपटीशन करना किसके कितने नंबर ज़्यादा आएंगे। हाँ जी, डैमसल वर्ड करा रहे हैं, बस आपको याद हो जाए। मैं जितने भी आपको करा दूँ, कितने ही वर्ड, देखिए ऐसा मत, आप वोकैबुलरी को ना ऐसे मत बांटना कि ये सिनोनिम है, ये वन वर्ड है। आप पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, वो वर्ड कहीं ना कहीं आपको ऐसे दिखेगा, आपका सब ठीक हो जाएगा, है ना। अच्छा खुशबू, ऐसा? पर कैसा लगा आपको फिर ये तो बता दो। नेक्स्ट देखेंगे अफर्म। अफर्म का रिलेशन किससे है? फर्म से है। जब हम एक फर्म रजिस्टर कराते हैं, एक फर्म रजिस्टर करा लेते हैं, है ना, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं कि हमने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया अपनी फर्म का, तो इसे कहते हैं पुष्टि करना कि कंफर्म हो गया है, कंफर्म हो गया है कि हमारी ये फर्म है। एक फर्म, फर्म अड़ जाना ऐसा होता है ना, फर्म डिसीजन। तो फर्म रजिस्टर जब आप करा लेते हैं तो उसकी पुष्टि हो जाती है कि ये आपकी फर्म है। तो अफर्म से ही हम अफर्मेशन वर्ड रिलेट कर सकते हैं, नाउन बना सकते हैं, जिसे हम कंफर्मेशन भी कह सकते हैं। आसान है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्री डिस्पोज। तीनों वर्ड को देखेंगे, चारों ही एक जैसे वर्ड हैं वैसे तो। देखो, प्री डिस्पोज, प्री डिस्पोजिशन, डिस्पोजल या फिर इंक्लिनेशन, चारों का ही मतलब होता है झुकाव, लगाव। पहले से ही किसी की तरफ आप झुकाव में हैं। प्री डिस्पोज है। डिस्पोज मतलब एक तो होता है कि चीजें जो खराब हो जाती हैं उसे डिस्पोज कर देते हैं, एक डिस्पोज ये भी तो हो गया किसी की तरफ मतलब फेंक देना। तो पहले से ही आप किसी की तरफ डिस्पोज हैं कि यार मेरा तो मतलब इसी की साइड, मेरा तो वोट इसको ही जाएगा, प्री डिस्पोज हूं मैं, तो मेरे को तो सोचना भी नहीं है। तो डिस्पोज होना है किसी की तरफ चले जाना, किसी के पाले में चले जाना, ठीक है, फेंक देना। आप पहले से ही किसी के पाले में है डिस्पोज, इसका मतलब आपका लगाव है उससे। प्री डिस्पोज से प्री डिस्पोजिशन। तो अब अगला वर्ड जो है डिस्पोज्ड। डिस्पोज्ड का मतलब एक तो फेंकना वाला हो गया, दूसरा डिस्पोज्ड है कि हम तो उसकी तरफ डिस्पोज्ड हैं, उसकी तरफ पड़े हुए हैं, उसकी तरफ झुके हुए हैं। तो हम इसे इंक्लाइंड भी बोल सकते हैं। इंक्लाइंड को कैसे याद करें? अच्छा, इंक्लाइंड एंगल होते हैं ना, इंक्लाइंड, इंक्लाइंड, तो ये झुके ही तो रहते हैं बेस की तरफ, तो इंक्लाइंड झुका होना। तो इंक्लिनेशन भी आप मैथ्स से रिलेट कर सकते हैं, इंक्लाइंड झुका हुआ। कैब में अब कोई दिक्कत नहीं होगी मैम, मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। संतोष कुमार शर्मा,
हाँ बेटा पक्का निकल जाएगा, डोंट वरी। हाँ चलिए आज की लास्ट स्लाइड देखते हैं, इंक्लाइंड। अब इंक्लिनेशन से इंक्लाइंड भी रिलेट कर सकते, इंक्लाइंड एंगल तो जानते हो ना आप, अरे इंक्लाइंड एंगल को भी छोड़ो, जब ऐसे मैथ्स पढ़ते हैं कि एक जो साइड है दूसरी पर इंक्लाइंड है, इतने डिग्री झुकी हुई, इतने डिग्री इंक्लाइंड है, मैथ्स में स्टेट वो पढ़ना स्टेटमेंट, तो उसका होता है झुका, तो झुकाव डिस्पोज्ड बोल सकते हो आप इसे, प्रवृत्त मतलब दूसरे की साइड होना। अच्छा अगला वर्ड देखेंगे रियल, रियल रियल से रिलेट कर, रियल में हम कह रहे हैं रियल में ये क्षेत्र किसका है, रियल में ये किंगडम किसका है, रियल में ये डायमेंशन ये राज्य किसका है, रियल में, तो रियल में तो वैसे ये खुदा का है पर ठीक है, तो रियल्म का मतलब होता है रियलिटी में हम किस क्षेत्र में आते हैं, तो रियल्म का मतलब हुआ क्षेत्र। नेक्स्ट वर्ड है न्यूट्रिशियस, वर्ड कहां से बना, न्यूट्रिशन से, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, हम अलग अलग न्यूट्रिशन लेते हैं फॉर व्हाट, पौष्टिक आहार, नरिशिंग, ठीक है, नरिशमेंट के लिए, नर्चर के लिए, विकास करने के लिए हम बहुत सारे न्यूट्रिशन लेते हैं, तो न्यूट्रिशियस चीजें होती हैं जो हमारे विकास में हमारे लिए हेल्दी हो। एक बार इनका और रिवीजन करा देते हैं 10 का। हाँ जी कहाँ से थे हम, हाँ यहाँ से लास्ट पढ़ा था हमने, पैलेट का मतलब पेल, फीका या पीला, आप समझ गए ना, पीला फीका क्यों बोल रही हूँ मैं, पेल का मतलब पैलेट, स्पेलिंग लिखो PALLID पैलेट, या फिर फेडेड। अब जब हमें दामिनी याद है तो डैमसल भी एक ऐसी ही महिला है, यंग वुमन, मैडन, मतलब मैडन का मतलब होता है अविवाहित, अनमैरिड। अफर्म कंफर्म, अफर्म कंफर्म, बोलो मेरे साथ, अफर्म कंफर्म। अफर्मेशन कहाँ से बना, अफर्म से ही बना है, सिर्फ नाउन बना दिया है, टेंशन नहीं लेना है, वर्ड का ओरिजिन सेम होना चाहिए और कोई परेशानी नहीं है। प्री डिस्पोज, प्री डिस्पोजिशन, डिस्पोज, इंक्लिनेशन, चारों के चारों वर्ड का मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव, किसी की तरफ लगाव। तो ये सारे वर्ड किससे हो गए, लिखे स्पेलिंग लिखे सभी, कॉपी भी बना लो अपनी जल्दी जल्दी। लिख लिया, प्रीडिस्पोज, प्रीडिस्पोजिशन, डिस्पोज्ड और प्रीडिस्पोज्ड दोनों सेम है, झुकाव को ही कहते हैं डिस्पोज्ड, कि मैं तो तेरी साइड डिस्पोज्ड हूं, मैं तो तेरी साइड झुका हूं, तेरी साइड गिरा हुआ हूं, तो आपको उससे लगाव है। इंक्लाइंड, इंक्लाइंड होता है झुका हुआ, जैसे साइड रहती है मैथ्स में, इंक्लाइंड एंगल, इंक्लाइंड साइड, 90 डिग्री इंक्लाइंड है मतलब झुका हुआ है, राइट, क्लियर सभी को, सेंड मी थम्स अप। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, स्पोकन का बैच का क्या लेना है ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, पर अगर अभी एग्जाम है ना बेटा अगले 1-1.5 महीने में आपका, फिर नहीं लेना, पहले ये कंप्लीट कर लो, मैं कहाँ जा रही हूँ, अगला बैच ले लेना, क्या कहते हो। हाँ अगर आपके छोटे भाई बहन पड़ोस उनको कहना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, आप मत लीजिए, अगर हाँ आपका पेपर वही है 5-6 महीने बाद है फिर कोई बात नहीं, और लेकिन अगर आपका पेपर अभी है ना बेटा 1-2 महीने बाद, फिर आप नहीं लोगे बैच, है ना, क्योंकि एक ही बैच अच्छे से पढ़ लो, मैथ्स भी पढ़नी है, GS भी पढ़नी है, राइट, तो बैच भी सिर्फ उतने ही लो जितने पढ़ सकते हैं, मतलब नहीं लेना, बाद में ले लेना, मैं कहाँ जा रही हूँ। हाँ अगर भाई बहन के लिए लेना है, दोस्त के लिए लेना तो अलग बात है। हाँ जी नेक्स्ट देखें, इंक्लाइंड वहीं से बना है इंक्लिनेशन। अच्छा रियल में ये क्षेत्र किसका है, बोलो मेरे साथ, रियल में, REAL, रियल में ये क्षेत्र किसका है, किंगडम किसका है, डायमेंशन किसकी है, राज्य किसका है। अगला वर्ड है न्यूट्रिशियस, स्पेलिंग लिखो न्यूट्रिशियस का सभी। न्यूट्रिशन क्या होते हैं, आपका नरिशमेंट, पौष्टिक आहार, हेल्दी, जो आपके लिए अच्छा हो, आपके न्यूट्रिशन के लिए अच्छा हो, ठीक है। हाँ जी कोई प्रॉब्लम, हाँ एग्जाम के बाद ही लेना, ठीक है। और
मोंटी कुमार और कब आ रहा है? बैच की बात कर रहे हो, और कब आ रहा है? अगले महीने। एक महीने में भाई, एक एक 1.5 महीने में एक आ पाता है। पिछले बैच भी तो होते हैं ना बेटा। ओके, मैं मैथ्स का टीचर हूँ बट मैं आपकी क्लास डेली करता हूँ। ओके, चलें फिर, कल कल मिलेंगे फिर आपसे। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जीवन में कुछ करने के लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने बढ़ने के लिए एक टारगेट सेट करो, उसको अचीव करो और लाइफ में ना बहुत आगे जाओ, है ना। मैं आप पर प्राउड फील करूँगी। ओके, बाय बाय, सी यू।